से कि बांग्लादेश और संभल का डीएनए एक है, ये बयान है सूबे के उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का। और ये सीधे सीधे, मैं खुलकर कह रही हूं, ये सीधे सीधे हिंदू मुसलमान की शेह को आगे बढ़ाता हुआ बयान। बांग्लादेश और संभल का डीएनए एक है गुरु। गरिमा जी, आपको और पैनल में उपस्थित सभी वरिष्ठ साथियों को हमारा प्रणाम। आपके प्रारंभिक प्रबोधन को मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था और बिल्कुल आपने अपने प्रारंभिक प्रबोधन में जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी को विलेनाइज किया है कि संविधान के शत्रु कौन, संविधान का माहौल किसने बनाया है, मुझे लगता है कि बिना आधार के, बिना बुनियाद के किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के संदर्भ में ऐसे शब्दों का उपयोग करने से पहले सोचने की जरूरत है। ऐसी मेरी व्यक्तिगत राय है। संविधान पे किसी की व्यक्तिगत ठेकेदारी है क्या? राहुल गांधी जी के 10 जनपद से संविधान बना है क्या? कांग्रेस पार्टी के 10 जनपद से संविधान बना है क्या? ये संविधान देश के 140 करोड़ लोगों का एक स्वाभिमान का विषय है, मैं बताना चाहता हूं आपको। और दूसरी बात, गरिमा जी, संविधान वैक्यूम में ऑपरेट नहीं करता है। संविधान संवैधानिक संस्थानों से, इंस्टीट्यूशन से ऑपरेट करता है और उसी संवैधानिक संस्थान में से एक है सुप्रीम कोर्ट। उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हुए यदि संभल में कुछ कार्रवाई हो रही है तो उसमें लोगों को राजनीति दिख रही है। आप कहिए मैं गलत बोल रहा हूं तो। सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा निर्णय दे दिया गुरु? श्रीमान चंद्रचूड़ जी, सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा फैसला दे दिया संभल? श्रीमान चंद्रचूड़, संभल के संदर्भ में लगातार ये कहा जा रहा है कि भाई सर्वे का अधिकार नहीं है, सर्वे का अधिकार नहीं है। श्रीमान डीवाई चंद्रचूड़ पूर्व में मुख्य न्यायाधीश रहे, उन्होंने कहा कि भाई कोई भी स्थान का रिलीजियस कैरेक्टर है या हिस्टोरिक कैरेक्टर है वहां पे होना चाहिए। अब सर्वे भी ना हो क्या? बपौती हो गई है क्या? कोई पॉकेट बरो हो गया है क्या कि एएसआई की साइट पे आप नहीं जा सकते हैं, देशवासी नहीं जा सकते हैं? आप या तो कह दीजिए कि संभल के चारों ओर उसको घेर करके बोल दिया जाए यहां भारत की सीमा समाप्त होती है। हाँ। ऐसा नहीं होगा। कम से कम नरेंद्र मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ऐसा नहीं होगा। हाँ। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम सम्मान करेंगे और उस आदेश का सम्मान करने में जो भी व्यवधान आएगा हम उसका सामना करने को तैयार है। बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल गुरु। मैं आई विल स्टैंड बाय यू। वैक्यूम, I will stand by you on this particular point. लेकिन गुरु, मैं तो कुछ और पूछ रही हूं आपसे। मैं ये कह रही हूं कि संभल और बांग्लादेश का डीएनए अगर एक है, जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, तो कैसे एक है संभल और बांग्लादेश का डीएनए? बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। क्या सूबे के मुखिया ये कह रहे हैं कि संभल में 77% मुस्लिम, 22% हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है? मैं अभी आपके जिज्ञासा का समाधान करता हूं। थोड़ा धैर्य और थोड़ा धीरज पूर्वक सुनिएगा कि संबंध क्या है और संदर्भ क्या है। आजादी के वक्त संभल में मुसलमान समाज की आबादी कितनी थी? 55%। आज कितनी है? आपने अपने शो पे बताया, लगभग 80%। आजादी के बाद हिंदुओं की आबादी वहां कितनी थी? आज कितनी है? आपने अपने शो पे बताया है। कहां चले गए वो सब लोग? कहां चले गए? मुझे लगता है कि एक जानने वाला विषय है। पॉइंट नंबर 1, देखिए ऐसा है गरिमा जी, संभल एक ऐसा गुरु, सरकार किसकी है 10 बरस से यूपी में? आपने सवाल पूछा है, आपने सवाल पूछा गरिमा जी, मैं अपने सवाल का जवाब पूरा करूंगा। संभल का एक विशेष कैरेक्टर है। संभल में ऐसा कोई पहली बार हो रहा है क्या? 56 में हुआ था, 59 में हुआ था, 66 में हुआ था, 76 में हुआ था, 2006 में हुआ था, 1978 में हुआ था। हाँ। तो अगर एक विशेष वर्ग 55% से 80% हो जाता है और हिंदू समाज लगातार घट रहा होता है, मुझे लगता है कि ये तो एक डेमोग्राफी की जो स्टडी करते हैं उनको ये स्टडी करने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके कारण क्या है। नंबर 2, बांग्लादेश का आपने सवाल पूछा और बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू माइनॉरिटी के भाई है वो SC, ST, OBC हैं और जब उनके नागरिकता की बात हो रही तो उसका विरोध किसने किया था? इन्हीं कांग्रेसियों ने महापाप किया था कि देश के SC, ST, OBC के साथ खड़े रहेंगे लेकिन बांग्लादेश के SC, ST, OBC के साथ नहीं खड़े रहेंगे। उनको जाने दो, उनको नागरिकता मत दो। तो इस संदर्भ में अगर आप देखिए गुरु, फिर से हम गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं क्या? गुरु, मैं कुछ और पूछ रही हूं। मैं फिर आपको वापस अपने सवाल पर लेकर आती हूं। आपने मेरे सवाल के जवाब में कहा कि बांग्लादेश और संभल का डीएनए इसलिए एक है क्योंकि संभल में मुस्लिमों की तादाद बढ़कर पहुंच गई, 77%, हिंदुओं की घटकर पहुंच गई 22%। तो क्या इससे यह साबित हो गया कि 77% मुस्लिम, 22% हिंदुओं पर अत्याचार करता है संभल में, इन स्पेसिफिक केस ऑफ संभल? गरिमा जी, ये आकलन करने की स्वतंत्रता आपकी है। पूछ रही हूं मैं तो। जो योगी आदित्यनाथ ने कहा
कि बाबर का डीएनए, जो आप कह रही हैं, बांग्लादेश का डीएनए और संभल के लोगों ने जो 24 तारीख को किया, उन सबके जीन्स डीएनए सबका एक है। ये इस पर मैं थोड़ा क्लैरिटी चाहती हूँ। गरिमा जी देखिए, मैंने आपको उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया है, उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया है कि पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों की संख्या कम क्यों हो जाती है, बांग्लादेश में जो 20% हिंदू होते हैं वो आज 5% से कम क्यों रह जाते हैं। ये सोचने का विषय है, ये रिसर्च का विषय है। और हम पुनः बोलना चाहते हैं कि संविधान के, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को पालन करने के रास्ते में जो भी कुछ होगा, संविधान सर्वोपरि है, संविधान सर्वोच्च है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। और आपने एक और अपने संविधान का डीएनए तो ये है नहीं कि आप खुलकर हिंदू मुसलमान करेंगे गुरु, ये संविधान का डीएनए तो है नहीं। संविधान तो कहता है कि राज्य, भाषा, मूल, लिंग, जाति, धर्म, क्षेत्र, किसी आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। आप खुलकर हिंदू मुसलमान करते हैं। एग्जैक्टली गरिमा जी, आपने बिल्कुल, यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। जो कहते हैं, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है। राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश में दलित समाज की महिला की समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा हत्या हो जाएगी, वहां नहीं जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जहां तुष्टीकरण करना है तो डिस्क्रिमिनेशन कौन कर रहा है? डिस्क्रिमिनेशन, अरे कहां, हम आपको जवाब दे रहे हैं। आपने कहा कि संविधान में नो वन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कौन डिस्क्रिमिनेट कर रहा है? राहुल गांधी जी कर रहे हैं ना। नहीं, मैं राहुल गांधी पर जाऊंगी गुरु, पहले योगी आदित्यनाथ को जवाब दीजिए। मेरी बात पूरा, अरे नहीं जाइएगा राहुल गांधी पर, गोल पोस्ट चेंज कर राहुल गांधी पर चलेगा, एकदम जाइएगा। पूरा मौका मैं दूंगी आपको राहुल गांधी के लिए बोलने को। पहले योगी पर तो बोलिए, हिमंता बिस्वा पर बोल दीजिए, गिरिराज सिंह पर बोल दीजिए। मैं भाई तू मैं करना ठीक नहीं है गरिमा जी। आपने संविधान का एक प्रोविजन दिया था, मैं संविधान का, आपने संविधान का प्रोविजन दिया था। मैं संविधान का छात्र हूं और कोइंसिडेंटली मैं संविधान का असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूं। तो कोई भी संविधान का जो प्रावधान होता है, उस प्रावधान को इलस्ट्रेट करना होता है। तो उस संविधान के प्रावधान को मैं इलस्ट्रेट करके ये बता रहा था कि वाकई में डिस्क्रिमिनेशन कौन करता है। दलित समाज की महिला की नृशंस हत्या हो जाती है समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा, वहां राहुल गांधी जी नहीं जाते हैं। लेकिन जहां देखते हैं कि तुष्टीकरण का एक अवसर प्राप्त हो रहा है, वहां फुटेज मिलेगा, वहां कम्युनल सेंसिटिव वातावरण है, मुझे राजनीतिक लाभ होगा, वहां जाते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन कौन कर रहा है? अच्छा गिरिराज सिंह, एक सेकंड महाराज जी हो, गिरिराज सिंह, आप ही के सूबे में कहते हैं कि मुसलमान एक थप्पड़ मारे तो हिंदू जमा होकर 100 थप्पड़ मारेंगे, सब मिलकर साथ रहो, मुसलमान को 100 थप्पड़ मारो। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है? गिरिराज सिंह जी की व्यक्तिगत कैपेसिटी में वो क्या बोलते हैं, मुझे इससे कोई संबंध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए, जैसे मैंने पहले कहा, संविधान सर्वोपरि है, संविधान सर्वोच्च है। हमें ये, और आप तो गरिमा जी, हम लोगों ने चर्चा पहले भी की थी कि गिरिराज सिंह जी ने जिस यात्रा में इस बयान का उपयोग किया था, उस यात्रा से तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को पहले ही अलग कर लिया था। गिरिराज सिंह की व्यक्तिगत बात है, ये देश यात्राओं को देश है, हरियाणा से सोमनाथ, कांवड़ यात्रा। व्यक्तिगत कैपेसिटी कैसे होगी? निश्चित रूप से आप संविधान की शपथ तो खाई ना, कैबिनेट मंत्री है गिरिराज सिंह जी से। अब गोल पोस्ट आप शिफ्ट कर रही है गरिमा जी, आप मेरे ऊपर आरोप लगाती हैं संविधान के खिलाफ। अब गोल पोस्ट आप शिफ्ट कर रही है। नहीं, आप संविधान के खिलाफ गए गिरिराज सिंह, आप बोलिए तो ठीक है गुरु, बहुत सीधा सवाल है। नहीं, संविधान के खिलाफ गए गिरिराज सिंह की नहीं गए? मैं तो देखिए, नहीं तो कोर्ट जाइए, कोर्ट में खड़ा करिए गिरिराज सिंह जी को, आप स्वतंत्र हैं। अगर आपको इतनी ही चिंता है कि गिरिराज सिंह जी संविधान के खिलाफ चलेंगे तो जाइए कोर्ट में उनको कटघरे में खड़ा करिए ना, आपको किसने रोका है? लेकिन हमने तो अपना स्पष्टीकरण दे दिया है कि गिरिराज सिंह ने इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो कहा था, उन्होंने इंडिविजुअल कैपेसिटी में कहा था। भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल संबंध इससे कुछ नहीं है। और ये जो हिमंता बिस्वा ने विधानसभा के भीतर खड़े होकर कह दिया, ये जो हिमंता बिस्वा शर्मा ने विधानसभा के भीतर खड़े होकर कह दिया, मैं खुलेआम पक्ष लूंगा, एक समुदाय का दूसरे का नहीं लूंगा, जिसको जो करना है कर ले, क्या करोगे? ये भी व्यक्तिगत कैपेसिटी का बयान है। गरिमा जी, मतलब अगर ये, गरिमा जी, या तो हम लोग एक संवेदनशील सकारात्मक चर्चा कर लें, या वॉट अबाउटरी खेल लें। एक बड़ा वृक्ष गिरता है तो धरती हिलती है, और 5000 सिख उसमें मारे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि बयानबाजी खेलने को हम भी बयानबाजी खेल सकते हैं, लेकिन देश की राजनीति का स्वभाव होता है एक सकारात्मक चर्चा करते हैं ना। प्रवक्ता इसलिए सवाल पूछ रही हूँ, क्या मैं गलत सवाल पूछ रही हूँ? इसीलिए जवाब दे रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की शपथ लेने वाले गिरिराज सिंह मुसलमानों को कहते हैं थप्पड़ 100 लगेंगे अगर एक मारोगे तो।
देखिए, हिमंता बिस्वा विधानसभा में कहते हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल गरिमा जी- ओहदे पर बैठे हुए, तो ये संविधान का माहौल ही हुआ ना। आप कह रहे मैं विलेन बना रही हूँ किसी को।